अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनीला पारस एंड वेलकम टू द पारस मेंटोर्स। क्या कभी जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से मंजिल तक पहुंचने की बजाय आप गुम हुए हैं, या कभी अपनी डेस्टिनेशन तलाश नहीं कर पाए, या फिर टिपिकल पोजिशनिंग सिस्टम से उकता चुके हैं? तो फिर एक ऐसी दुनिया का तस्वुर कीजिए जहां आप किसी नक्शे और जीपीएस के बगैर बिल्कुल दुरुस्त पते पर पहुंच सकते हैं, और वो भी सिग्नल्स की दस्तयाबी की परवाह किए बगैर। जी हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो चुकी है जो कि डिवाइसेस जैसा कि स्मार्टफोन्स और ड्रोन्स वगैरह को इस काबिल बनाती है कि वो दुरुस्त मकाम और रास्ते का तयन विजुअल क्यूज की मदद से कर सकती है। जब आपका जीपीएस काम नहीं कर पाएगा तो गूगल मैप्स में ये नया विजुअल फीचर, जिसे विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम या वीपीएस का नाम दिया जाता है, यकीनन नए फीचर्स इस्तेमाल करके आपको भरपूर फैसिलिटेट करेगा। वीपीएस की वर्किंग बहुत कमाल है। वीपीएस कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हुए कैमरे या दूसरे विजुअल सेंसर से तस्वीर का तजज़िया करता है और इन्हें मालूम शुदा मकामात और खुसूसियात के डेटाबेस से मिलाता है। दरअसल वीपीएस आपके कैमरा और गूगल के वसी बैकएंड डेटा को आपके गिरदोनवाह का तजज़िया करने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि एक्यूरेटली पता चलाया जा सके कि आप इस वक्त कहाँ हैं। नेविगेशन की दुनिया में यह अपडेट पूरी दुनिया के लोगों की तर्ज़े जिंदगी में एक लहर पैदा कर रहा है। वीपीएस की वर्किंग, फवायद और हकीकी दुनिया में इसके इतलाक को समझने के लिए हमें पहले जीपीएस और वीपीएस के दरमियान फर्क को जांचने की जरूरत है। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch more informative videos. So let's start. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम दोनों ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में मकाम और सिमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक ही मकसद के बावजूद ये मुख्तलिफ तरीके से काम करने वाली टेक्निक्स हैं। तो बात करते हैं हाउ डू दे वर्क। जीपीएस जमीन पर किसी डिवाइस के मकाम का तयन करने के लिए जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। डिवाइस मुख्तलिफ सैटेलाइट से सिग्नल्स वसूल करता है और इन सिग्नल्स के टाइम डिले की मदद से फासला कैलकुलेट करता है। इसके बरक्स वीपीएस डिवाइस के कैमरे और कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। अगर दोनों टेक्नोलॉजीज एक ही काम करती हैं तो वीपीएस की जरूरत क्यों पेश आई? पिछले कुछ सालों से वीपीएस का बहुत चर्चा है। 2018 और 2019 से गूगल ग्लोबल लोकलाइजेशन नामी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जीपीएस के मसाइल को हल करने के लिए तजर्बात कर रहा है, जो कि वीपीएस स्ट्रीट व्यू और मशीन लर्निंग को यकजा करके पोजीशन और ओरिएंटेशन को दुरुस्त तरीके से मालूम करती है। गूगल मैप्स अपनी एयर लाइव व्यू फीचर के यूजर्स के लिए लोकेशन और नेविगेशन सर्विसेज फराहम करने के लिए वीपीएस का ही इस्तेमाल करता है। वीपीएस सिस्टम स्मार्टफोन से ली गई तस्वीर को प्रोसेस करके यूजर की लोकेशन और ओरिएंटेशन मालूम करके एआर एलिमेंट्स जैसा कि वर्चुअल सिग्नल्स और एरोस या तीरों को तस्वीर पर जाहिर करता है, जिससे मुख्तलिफ माहौल में भी दुरुस्त लोकेशन फराहम की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीपीएस लोकलाइजेशन और मैपिंग कैसे करता है? जैसा कि वीपीएस जीपीएस सिग्नल्स की बजाय तस्वीर की बुनियाद पर डिवाइस के मकाम का तयन करता है, इस अमल के लिए वीपीएस सबसे पहले बहुत सी तस्वीर लेकर एक नक्शा बनाता है। उसके बाद अहम विजुअल फीचर्स जैसा कि बिल्डिंग्स या पुलों की निशानदी के लिए नक्शे का एनालिसिस किया जाता है, और लोकलाइजेशन के लिए इस इमेजरी के फीचर्स को वीपीएस में मौजूद इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है। और ये तस्वीर 15 साल से ज्यादा अरसे से खींची गई हैं और वीपीएस की बुनियाद हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क्स तस्वीर के उन हिस्सों की शनाख्त और वजाहत करते हैं जो कि काबिल शनाख्त हों। उन हिस्सों को फिर 10 अरब से भी ज्यादा तस्वीर से जोड़ा जाता है और फिर 3D नक्शा दिखाया जाता है। अब बात करते हैं वीपीएस से मुंसलिक हैरान कुन फवायद की। इस नए विजुअल सिस्टम का मकसद नेविगेशन के निज़ाम को बेहतर बनाना है।
गूगल VPS जिन फवाइद की बिना पर आज के दौर में नुमाया है, उनमें सबसे पहला, VPS बिजनेस में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये किसी भी सार्फ को लोकल मार्केटिंग के फवाइद फराहम करता है। ये नकलो हमल के शोबे में आसानी फराहम करके एक आइकन साबित होने वाला है। विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि बसारत से महरूम लोगों के लिए ये एक एड साबित हो सकता है। इसके अलावा मार्केटर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने इस प्लेटफॉर्म को वसी पैमाने की खिदमात पेश करने के लिए इस्तेमाल किया है। पोकेमॉन गो जैसी गेमिंग कामयाबियों से लेकर कॉमन एप्लीकेशन जैसा कि उबर, क्रीम, पोस्टमेट्स वगैरह में भी लोकेशन VPS के जरिए प्रोवाइड की जाने लगी है। जी, तो अब फैसला करते हैं कि GPS और VPS कौन है दोनों में बेहतर। अगर बात की जाए एक्यूरेसी सब मीटर की, तो GPS आमतौर पर ज्यादा एक्यूरेसी फराहम करता है। तो फिर गूगल आखिर क्यों पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाना चाहता है? तो इसका जवाब है पोजीशनिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी। अगर बात करें GPS की, तो वो जमीन पर हर जगह फराहम है, लेकिन तब तक जब आसमान साफ हो या रास्ते में कोई फिजिकल ऑब्स्टेकल्स जैसा कि बिल्डिंग्स, पहाड़ वगैरह ना हो या मौसम खराब ना हो। मगर VPS को इन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं। ये इंडोर और हत्ता के ऐसे इलाके जहां इंटरनेट कमजोर या मुयस्सर ही ना हो, वहां भी खिदमत सर अंजाम देता है। ताहम इसे नाउन लोकेशन या फीचर्स के डेटाबेस की जरूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि GPS और VPS दोनों ही ताकतवर टेक्नोलॉजीज हैं, जिनका इंतखाब माहौल और जरूरत की बिना पर किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर VPS को GPS का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि सक्सेसर करार दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।